हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन जो कि जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टेट की अगर बात की जाए तो थर्ड राउंड यानी कि मॉप राउंड हर एक स्टेट में स्टार्ट हो चुके हैं और एंड भी होने वाले हैं। 14 से लेकर के 20 तक में हर एक स्टेट का ऑलमोस्ट रिजल्ट जो है वो सबका सामने आ जाएगा, चाहे वो आपका हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो आपका कर्नाटका हो, चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे आपका एनी स्टेट हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी हो, और भी जितने भी स्टेट है ऑल ओवर 14 से लेके 20 तारीख तक सबके रिजल्ट आ जाने वाले हैं। और सब अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शॉकिंग हैं। कुछ स्टूडेंट के स्कोर ऐसे भी हैं जो 607 है, 610 है, 615 है, 612 है, जिनको अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। ऐसे स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास और मेरी टीम के पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आए हैं जिनके 600 प्लस स्कोर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटे में, स्टेट कोटे में तक भी नहीं मिल पाया है। तो देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परेशानी आखिर आ क्यों रही हैं। जो 600 प्लस स्कोर है बच्चों के, 607 प्लस स्कोर है, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे ओबीसी हो, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, इन स्टूडेंट्स को भी 610 स्कोर पे, 612 स्कोर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट हो पा रहा है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटे में हो, एआईक्यू में हो, चाहे वो आपका स्टेट में हो। तो उसका रीज़न आखिरकार है क्या? उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के कुछ नए नियम जो आए हैं, अभी जो एनएमसी ने कुछ नए नियम जो लागू किए हैं, उसके कारण ये दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट ने बोला है कि फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकेंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो, थर्ड राउंड तक अपग्रेड यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो अपग्रेड वाले जो भी स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ऑल इंडिया में जो कि ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, प्लस स्टेट में भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। और स्टेट में पार्टिसिपेंट करने में और ऑल इंडिया में पार्टिसिपेंट करने में हर एक स्टूडेंट के पास 2-2, 3-3 सीट्स जो है वो रिजर्व करके रख चुके हैं, जिसकी वजह से अभी तक थर्ड राउंड तक आने तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, आपको जो है नहीं मिल पाया है। जिसकी वजह से ये देखने को मिला है कि हाईयर स्कोर वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका जो स्टे राउंड होने वाला है, यहाँ पर स्टे राउंड में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि थर्ड राउंड में एक लास्ट राउंड है। थर्ड राउंड के बाद जो ऑल ओवर इंडिया कोटे में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, चाहे स्टेट राउंड में कर रहे हो, थर्ड राउंड में, तो अब यहाँ पर उनका स्टॉपेज लगने वाला है। क्योंकि थर्ड राउंड में एक बार अगर सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप सीट नहीं लेते हैं और यहाँ पे आप सोचते हैं कि अपग्रेड करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आप जो है इस साल के रजिस्ट्रेशन में आप जो है एमसीसी ऑल इंडिया से आप हट जाएंगे। यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा कर ली जाएगी। तो बेसिकली इस बात का ध्यान रखिए, जिन बच्चों को ऑल इंडिया में अब सीट मिल चुकी है वो अपना प्रिफेयर करें और जो है आगे अपना स्टडी कैरी करें। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटे में हो, चाहे स्टेट के कोटे में हो, इन लोगों ने जो सीट रिजर्व यहाँ पे करा रखी है, 2-2, 3-3 सीट्स जो हैं, इनके थर्ड राउंड के बाद उनको एक सीट अपनी फिक्स करनी पड़ेगी थर्ड राउंड में। चाहे वो ऑल इंडिया कोटे में करें, चाहे वो स्टेट में करें, एक सीट कंफर्म करने के बाद। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट से जब सोचिए 2-2 सीट जो है बच रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीट जो है रिजर्व कर रखी है। और अब जो सीट है वो बैकएंड में जब छूटेंगे तो यहाँ पर जो फोर्थ राउंड है, यानी कि अपना जो स्टे राउंड है, यहाँ पे आप लोगों को मौका मिलेगा। तो यहाँ पे घबराने वाला उन लोगों के लिए बात नहीं है जिन्होंने थर्ड राउंड में भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो फोर्थ राउंड में भी मौका मिलेगा उन लोगों को। रजिस्ट्रेशन का न्यू रजिस्ट्रेशन भी फोर्थ राउंड में अप्लाई होंगे, इस राउंड में। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है यहाँ पर। चाहे एक होता है ना कि कितना भी स्कोर हो, कितना भी कट ऑफ आपका आया हुआ है, कितना भी कॉलेज का हायर फीस है, कॉलेज की फीस में भी यहाँ पे आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो स्टूडेंट अभी भीड़ में शामिल हैं, जो हायर क्वालिफाई स्कोर लेके आए हैं, उनको भी ज़रूरत यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे सीट अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी मॉप अप राउंड में। 610 स्कोर वालों को भी यहाँ पे कॉलेज बिल्कुल मिलेंगे। 90% चांसेस होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए 610 वालों को, 612 वालों को। या जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल मैंने एक वीडियो अपडेट किया था कर्नाटक का, कर्नाटक में अपडेट आया था। हर साल आपको भी पता है, आप लोगों को भी पता है, जो भी कर्नाटक के फॉर्म में पार्टिसिपेंट करते हैं स्टेट में, उन लोगों को सबको पता है कि थर्ड राउंड में कर्नाटक जो है मॉप राउंड में सीधा जो है फर्स्ट राउंड के बाद मॉप राउंड में सीट जो है ओपन करता है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है थर्ड राउंड में। बट इस बार कर्नाटका में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने क्या किया है कि थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन ही नहीं हुआ है। बेसिकली जो फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में जो पार्टिसिपेंट कर रहे थे वही बच्चे सेकेंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेंट करेंगे। थर्ड राउंड में कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो हर साल चला हुआ आ रहा था। इस साल यहाँ पे भी कुछ चेंजेस है। तो चेंजेस तो आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट के और एनएमसी के कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही रहे हैं, बट स्टेट वाले भी पीछे नहीं है, स्टेट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली उन बच्चों को, कर्नाटका वाले जो बच्चे हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनको भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि थर्ड राउंड में इस बार रजिस्ट्रेशन ओपन ना करके न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर भी सीट काफ़ी ज़्यादा बैकएंड में बचेंगी। तो कर्नाटका में जिन स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उनको घबराना नहीं है, क्योंकि फोर्थ राउंड में यानी कि मॉप राउंड में यहाँ स्टे राउंड में, मॉप तो अब चलेगा, स्टे राउंड में जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टे राउंड में हर एक स्टेट में जो है काउंसलिंग होगी और साथ ही न्यू रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो यहाँ पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले 15 दिनों में, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है और इस सितंबर 30 तारीख तक ही एमबीबीएस की यूजी काउंसलिंग चलेंगी। अभी तक के जो नियम है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 30 सितंबर तक का केवल लास्ट अपडेट है। तो इस 15 दिन में जिन्होंने भी कुछ भी मिस किया हो, जिन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया हो, जो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, जिनका स्कोर कम है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेसिकली जो है ये इन 15 दिनों में उनके पास टाइम है। इस बार स्टे राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। मेन इस बार सीट्स मिलने का फोर्थ राउंड में यानी कि स्टे राउंड में रीज़न ये है कि जो इस बार न्यू अपडेट रूल में हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का जो तीनों राउंड में एक नियम नया आया है एमसीसी में, इसकी वजह से एमसीसी में जो बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं वो बच्चे स्टेट में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, स्टेट में भी सीट लेके बैठे हुए हैं और एमसीसी में भी ऑल इंडिया कोटी में भी लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सीट की कमी है। जब ये कमी कैसे दूर होगी? ये कमी दूर हो जाएगी जब थर्ड राउंड में इन्हें फाइनली सीट मिल जाएगा, तो इन्हें स्टेट में या तो सीट पकड़ना पड़ेगा या ऑल इंडिया में पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीट बैकएंड में और निकल के आएंगी, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दिन कम है और आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया जा रहा है और मिनिमम स्कोर वालों को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को भी कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। किसी भी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड, ऑल इंडिया से रिलेटेड, गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। जो भी हेल्प होगा हमारी तरफ से वो आपको दिया जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।